उन्हें लीगल सहायता देती है। तो कारवाने मोहब्बत ने जब 2024 के खासतौर से 2024 के बाद उन इलाकों में गए जहाँ पे आदिवासी समाज ज़्यादा रहती है, जिन ज़िलों में जैसे मैंने कहा नवरंगपुर, जयपुर, बालासोर, बालीपाड़ा और कई ज़िलों से लोग इकट्ठा हुए। 300 से ज़्यादा लोगों से हमारी बातचीत हुई और जो हर एक जो हमारे सामने टेस्टिमनी रखी गई वेदना से भरी हुई थी, दर्द से भरा हुआ था कि जब नागरिक ये महसूस करता है कि मुझे जो हक संविधान में दिए थे वो हक मुझसे छीने जा रहे हैं और सरकार के सामने सरकार कुछ नहीं कर रही है उन हकों को बहाल करने के लिए, और सरकार काफ़ी हद तक वो जो हक मेरे से छीने जा रहे हैं उसमें सरकार भी शामिल है। उस परिस्थिति को हमने देखा। तो क्या करना चाहिए जो आपने कारवां स्टार्ट किया है? देखिए, सबसे पहले तो लोगों को जानना ज़रूरी है, दूसरा हमें एक दूसरे के दर्द में शामिल होना ज़रूरी है। सरकार से सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी की जिम्मेदारी नहीं है, हर समाज की जिम्मेदारी है कि वो सरकार से सवाल पूछे कि ये गलत है और वो अपना जिम्मेदारी को पूरा करें। यही हम चाहते हैं। और जो न्यायालय हैं, जो पुलिस है, उसके भी उनकी भी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने के लिए हमें हर कोशिश करनी चाहिए। कि उनके खुद के राज्य में क्या हो रहा है। आज इस राज्य के लोग जो हैं, ईसाई लोग जो हैं, अपनी ही ज़मीन पर अपने मरे हुए लोगों को गाड़ नहीं सकते, अपने ही घरों में वो प्रार्थना नहीं कर सकते। जो लोग कोशिश करते हैं ये चीज़ें करने की, उनको या तो दखलंदाज किया जाता है अपने ही समाज से, या तो फिर उनको मारा पीटा जाता है। ये बंद होना चाहिए। इसका पहला जो है कदम वो यही है कि प्यार से लोगों को कहा जाए कि ये हो रहा है और ये ना हो। अच्छा, एक मिनट के बाद पता चला स्पेसिफिक इंसिडेंट, तो व्हाटएवर हैपेंड देयर एनीवेयर, Specific incidents. व्हाटएवर यू मेक द केस स्टडी, There are 4 types of broad incidents that we have seen. The first one is of violence, of people gathering peacefully to pray and they are not being allowed to pray. They are not being allowed to pray by mobs that come in and stop them physically from praying. They are not being allowed to pray by the police, which is siding with the mobs. the specific incident, All of which the place, state. who is the police officer, which police We station? spoke to 300 different individuals. We will be coming out with the report which has all the details in it. But what the media ought to know is that there is an epidemic which has gripped this state, where Christians, particularly Adivasi Christians, are A, not being allowed to pray, B, not being allowed to bury their dead in their own homes, C, not being allowed to gather peacefully to be able to use their homes, and 4, that the role of the police has been absolutely negative in the sense that it has brought violence on those who have suffered and not tried to do anything to be able to stop the mobs from being able to stop the prayers. इसी थॉट प्रोसेस से आए थे कि उड़ीसा इतना अच्छा स्टेट है और ये क्या हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए लोगों की बात जब हम सुने तो हम शॉक रह गए कि ऐसे सब कुछ हो रहा है उड़ीसा में और लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ओपोज नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है उड़ीसा में? और हमारे तरफ से यही आंसर है कि नफ़रत अगर हो, हिंसा अगर हो तो उसी नफ़रत और हिंसा से नहीं चलेगा, कुछ सॉल्व नहीं होगा। सिर्फ क्या एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड प्लान। तो हमारे हिसाब से सिर्फ प्यार और एक सिंपैथी, एक रैपो, एक सुनना, एक अंडरस्टैंडिंग, ये ही सिचुएशन को बदल सकती है। और कारवां का एक विश्वास है, जहाँ भी हम नफ़रत और हिंसा देखते हैं हम जाके उस फैमिली या उस कम्युनिटी के साथ खड़े रहते हैं और छोटे टाइम के लिए नहीं, ये नहीं कि सिर्फ उनकी बात सुनते हैं और
बस चले जाते हैं, मगर लंबी तौर से उनके साथ उनके लीगल स्ट्रगल्स में, उनके सोशल स्ट्रगल्स में हम लोग खड़े रहते हैं। तो ये लंबी जो एकम्पनीमेंट है ऑफ द विक्टिम कम्युनिटी या लोग, ये इसमें हम विश्वास करते हैं और ये हम प्यार से ही करते हैं। तो आप क्या देखते हैं, तो क्रिश्चियनों के ऊपर वो अत्याचार होना जो करते हैं उसको क्या सज़ा नहीं मिल पा रहे जो उड़ीसा की जो सरकार? इनफैक्ट जो हो रहा है कि जो विक्टिम है उसी को क्रिमिनल बना के जेलों में बंद करना, पुलिस उस पर फिर से अत्याचार करती है। जिसने अटैक किया, जिसने मारा पीटा उनको बेरहमी से या फिर विलेज से निकाल बाहर किया, तो उनके ऊपर कोई एक्शन ना लेके उनको सपोर्ट करके पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ फर्दर विक्टिमाइजिंग द विक्टिम। तो इस बारे में उड़ीसा के सब सिटीजन्स को बात करनी चाहिए, अपनी सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए और ये हर रोज़ होना चाहिए।